मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट वर्डिक्ट देने जा रहे हैं। इस केस में एक आरोपी रमेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। 17 साल बाद ये फैसला आ रहा है, 17 साल बाद। और ये फैसला सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट वर्डिक्ट का नहीं तो कहीं ना कहीं सैफरॉन टेरर, ये जो टर्म बनाया गया था, उसको लेकर के भी होगा। इसको कैसे देखते हैं? आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के मालेगांव 2008 में मालेगांव को जो है मालेगांव बम ब्लास्ट से पहचाना गया और 2008 की जो है साल ने मालेगांव को एक पहचान दी मालेगांव ब्लास्ट की। मालेगांव ब्लास्ट में जो डेथ होने वाले बच्चे थे, उनके परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद है। इन्हें ये दुख है कहीं ना कहीं कि इनके परिवार में से लोगों की मौत हुई है, जानें गंवाई है और आज कहीं ना कहीं उन आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। इस बात का दुख लेकर ये लोग मालेगांव के तहसील ऑफिसर के पास आए थे और अपना आवेदन, अपनी रजूआत करने के लिए आए थे कि इस मामले को आगे की तरफ ले जाया जाए। जिनके भतीजे थे, जिनके बेटे थे, जिनके रिश्तेदार थे, उनसे हम बात करेंगे। कैसे देखते हो सर इस मामले को और क्या कुछ मांग को लेकर आप आए थे? देखो, हम तो ये मांग लेके आए थे कि अभी जो फैसला आया है तो वो सही नहीं आया है, तो हम आगे भी इसकी मांग रख रहे कि फैसला आए और फैसला जो है लगना चाहिए कि बहुत अच्छे ढंग से इंसाफ हुआ है, मुजरिमों को सज़ा मिलना चाहिए। तो हमको भी समझ में आया कि हिंदुस्तान में कायदा कानून है, मुजरिमों को सज़ा देता है। बाइज्जत बरी और किसको बरी कर देना ये अपने समझ में नहीं आता है। कानून कहीं भी मुजरिम हो बराबर उसको पकड़ के लाकर उसको सज़ा देता है। यहाँ तो सज़ा नहीं मिली, यहाँ उनको बाइज्जत बरी किया गया। तो मैं वही सोच रहा हूँ और सरकार मंत्री महोदय से भी गुजारिश करता हूँ कि ये केस आगे बढ़ाए, हमारे हेल्प करे, मदद करे। आपका भतीजा उस वक्त क्या करने के लिए वहाँ? मेरा भतीजा जो ऑटो रिक्शा चलाता था और वो उस वक्त तो होटल पे चाय पीने गया था और चाय पीते वक्त तो जो ब्लास्ट हुआ तो उसका पीछे का पूरा हिस्सा जो है छलनी हो गया था। फिर भी वो 2 घंटा यानी 2 दिन था वो 2 दिन हाँ, उसकी डेट जो है जेजे अस्पताल में हुई थी। फरहान सर के पास ले गए, फरहान सर नासिक से जेजे अस्पताल में उनकी डेट हुई है और फिर वापस लेके आए घर पे। करकरे साहब ने इस मामले में पूरी जानकारी दी थी, कैसे उनको देखते, कैसे समझते? करकरे साहब अगर होते तो इतना जो ज़्यादा दिन 17 साल जो केस चला है वो नहीं चलता। वो बहुत जल्द मुजरिमों को गिरफ्तार करके उनके पर जो भी कायदा लगाना था लगा देते थे, जो भी सज़ा देनी थी दे देते थे। और हमीन करकरे साहब ना होते हुए ये केस इतना ज़्यादा लंबा गया है और 17 सालों के बाद उनको बरी किया गया। तो बरी नहीं होना चाहिए था। मुजरिम है तो मुजरिम को सज़ा दो, कानून इसकी इंक्वायरी निकालता है। अगर वो आज का ऐसा है, अगर कोई कानून की नज़रों में मुजरिम है या कोई फॉल्ट है उसके अंदर, तो मुर्दे के अंदर भी कानून उसकी जांच करता है। तो इतनी बारीकी से कानून देखता है, मगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कानून ने बारीकी से काम नहीं किया है।
सरसरी तौर पे किया है। अब आगे उम्मीद है हमको, हाँ उम्मीद है, हाँ। ये 2008 का वो ब्लास्ट था जिसने साध्वी प्रज्ञा की पहचान को खड़ी की, जिंदा किया, और इसी ब्लास्ट के बाद साध्वी प्रज्ञा साध्वी एमपी तक का सफ़र तय कर पाई। मौजूद है हमारे साथ परिवार के लोग। कैसे देखते हो सर, कितना दुख है आपके बच्चे को गंवाने का? हमको ये है कि जो कोर्ट का जो फैसला आया है ये वन साइड आया है, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं और आगे सरकार से अपील करते हैं कि सरकार हमारा साथ दे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये मामले को ले जाए और हमें हमारे जो मरहूमीन हैं, जो डेटेड है, उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले। जी, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। क्या बच्चा उस वक्त क्या कर रहा था? हमारा बच्चा उस वक्त नमाज़ पढ़ के घर के लिए वापसी थी उसकी, जी, नमाज के लिए। नमाज के, हाँ, तरावी पढ़कर बच्चा नमाज से फारिग होकर अपने घर रिटर्न आ रहा था। भिक्खू चौक पर जो निसार डेयरी है जहाँ ब्लास्ट मतलब हुआ था, वहाँ ऑन द स्पॉट मेरा भाई सैयद अजहर जगह पे डेड हो गया, ऑन द स्पॉट। जी। करकरे साहब की तपास को, जांच को कैसे देखते हो? एटीएस ने जो जांच की थी, एटीएस की जो जांच थी सर, तो उसमें हम पूरा मुतमईन थे। जो प्रूफ उनके पास थे, लैपटॉप वगैरह, जो भी शक्ल में हेमंत करकरे साहब के पास जो भी प्रूफ थे, तो वो प्रूफ के माध्यम से हम बोलते हैं कि उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन एनआईए की जो रिपोर्ट मुदाखलत करके जो एनआईए ने जो फ़ैसला दिया है कोर्ट के, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये वन साइड है, ये कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, एक तरीके का समझौता है। जी, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। आगे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट? जी जी, अभी ये आवेदन देने आए थे। आवेदन देने हम हाँ आए, मुस्तकिम डिग्निटी साहब शेख आसिफ साहब के माध्यम से, और हमारा एक जमातुल उलमा प्लेटफॉर्म है, हम उसके माध्यम से, उसके ज़रिए से हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे, और हमें अदालत पर आज भी इंसाफ है, भरोसा यकीन है कि वो हमारे साथ केस आगे चलेगा और जो डेटेड से उनके साथ इंसाफ होगा। जी। का क्या नाम था? कितने हारून शाह, मोहम्मद शाह, 75 की उम्र थी समझ लेना उनकी। भिक्खू चौक में चाय पीने गए थे, हाँ, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, और अब्बा की ऐसी हालत हो गई कि 12 दिन ही टिके। 12 दिन, हाँ, ऐसा। और हमको इंसाफ चाहिए, हाँ, मुजरिम घूम रहा है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। हाँ, ये मांग के साथ आज, हाँ, ये मांग, हाँ, ये तहसील, हाँ, तहसील ऑफिस में आए हैं। आगे उम्मीद है? हाँ, उम्मीद, हाँ, कि उसको उम्मीद है, करता हूँ कि मैं उसको भी सज़ा मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए हिसाब आज से। तक कभी महाराष्ट्र के मालेगांव में कभी इस तरह के ब्लास्ट या दंगा फसाद कुछ हुआ नहीं? कभी नहीं हुआ है, लोग अखलाक से, एकता से रहते हैं, एकदम आराम से रहते हैं, भाईचारा एकदम। ब्लास्ट के बाद भी कभी माहौल खराब नहीं? कभी माहौल खराब सब अच्छे रहते हैं। नहीं, सब अच्छे रहते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में आप जाना चाहते हैं? हाँ, क्या मांग है प्रशासन से, क्या मांग है? ये मांग है इंसाफ होना अपना। इंसाफ। हाँ, मुजरिम घूम रहे 17 साल ऐसे निकल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर अंसारी अखलाक अहमद। आज यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस पर जो है तो डिफेंस कमेटी की जानिब से धरना दिया गया। धरना देने का मकसद सिर्फ इंसाफ था। जो 31 जुलाई को जो एनआईए कोर्ट का फ़ैसला आया, उस फैसले के वक्त मैं कोर्ट में हाजिर था। मालेगांव की नुमाइंदगी के लिए मैं कोर्ट पहुंचा था। जब वहां फ़ैसला मैं सुना तो दिल दुखी हुआ। दुखी होने के साथ साथ मालेगांव से भी खबर आ रही थी कि मालेगांव के लोग फ़ैसला सुनने के बाद बहुत दुखी हुए। लेकिन फ़ैसला जो कोर्ट ने दिया है वो डाउट ऑफ बेनिफिट की बुनियाद के नाम पे दिया है कि कहीं ना कहीं एजेंसी की कुछ गलतियां हैं। उस गलतियों को लेकर जो है कोर्ट ने डाउट ऑफ बेनिफिट का फ़ैसला दिया है। उनको सिर्फ बरी किया है और उनको जो है 25,000 रुपया PL भरने का भी बोला गया था। तो इस फैसले से जो है मालेगांव की आवाम बहुत नाराज़ है और कोर्ट ने ये माना भी है कि वहाँ भिक्खू चौक में बम ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आरोपी जो है उनका बोलना ऐसा था कि यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ ही नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। इसलिए माना कि हमारे यहाँ मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी साहब और मैं खुद यहाँ के जितने ज़ख्मी थे 100 से ज़ायद ज़ख्मियों को
NIA अदालत में हम लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4 करके उनको वहाँ विटनेस के लिए पहुँचाए और कोर्ट ने उनके ज़ख्म को देखा। उनके ज़ख्म को देखकर कोर्ट ने माना है कि यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अब बम ब्लास्ट हुआ है, किसने किया है ये भी आना चाहिए। इनको तो बरी कर दिया गया है। और कोर्ट ने एक ऐलान और किया कि इन्हें जो है कॉम्पेंसेशन, जो शहीद हुए हैं इनको 2 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ऐसा कोर्ट का उस दिन का फैसला हुआ है। उस कॉम्पेंसेशन से दूर रहकर आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं? जी, ये कॉम्पेंसेशन शहीदों के लिए कोई वो नहीं है, ये तो एक वो है, इन्हें आंसू पोंछने के बराबर है। मौत की कोई कीमत नहीं होती है। हेमंत करकरे साहब को किस तरह से देखते? जब ATS के पास तपास थी तो मामले कैसे थे? हेमंत करकरे साहब एक ईमानदार ऑफिसर थे। उन्होंने ही भगवा तंजीम और अभिनव भारत को उजागर किया। अगर वो होते तो इस फैसले का रुख और अलग होता था, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हमें जो है 90 दिन का समय है। कुछ दो आरोपी इसमें एब्सकॉन्डिंग है और उन्होंने कहा था कि हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं। वो होते तो इसे इंसाफ के तराजू की तरह वो होते तो इस केस की नोयत और अलग होती थी। जी। आगे क्या मांग है आज आप लोग? आगे हमारी ये मांग है कि इस केस को जो है जैसे जमीयतुल उलमा ने ऐलान कर दिया है कि हम अपील में जाएंगे। डिफेंस कमेटी है और कल कुछ प्रकाश अम्बेडकर के लोग आए थे, वो भी इन्हें केस के लिए अपील में जाने वाले हैं। अभी देखते हैं पहल कौन करता है। लड़ाई में अकेले नहीं है, नहीं, इनके साथ में पूरा मालेगांव इनके साथ में। महाराष्ट्र के मालेगांव में 2008 में जो दुर्घटना हुई, बम ब्लास्ट हुआ, उस घटना स्थल पे हमारी टीम पहुंची है। 2008 में 6 लोगों की मौत हुई और 100 से करीब लोग जो है घायल हुए, लेकिन 2025 में उन आरोपियों को निर्दोष छोड़ दिया गया। आज हमारी टीम महाराष्ट्र के मालेगांव में पहुंची है। ये भिक्खू चौक है और यहाँ पर निसार होटल है, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। इस होटल के अंदर आज भी वो घड़ी मौजूद है जब यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था और वो घड़ी बंद हो गई थी। आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस घड़ी को दिखाया जाए कि ये वो घड़ी है ऊपर और ये उस घड़ी का समय है। ये 8 में जो है 10 कम के करीब यहाँ पर धमाका हुआ और ये घड़ी तब ही बंद हुई, तब से लेकर आज तक वैसी की वैसी यहाँ पर मौजूद है और बंद पड़ी है। ये समय आज भी इस जो है घड़ी के अंदर मौजूद हुआ है। ये आप शटर देख सकते हैं कि जो धमाके की गंभीरता और उसकी ताकत इतनी थी कि ये आज भी जो है शटर में हॉल मौजूद है। ये पूरा आप कैमरामैन से देख लीजिए, मैं कैमरा में बता सकता हूँ। ये तमाम जो है हॉल उस बम ब्लास्ट के नुकसानात से हुए हैं इस शटर के अंदर। आप ऊपर तक भी अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये पूरी बिल्डिंग वगैरह से ये डैमेज हुआ है। यहाँ पर अगर बाइक जो जिसमें बम ब्लास्ट हुआ था वो बाइक यहाँ खड़ी थी, आज भी इस छपरे के अंदर इस जो पत्थर ये ऊपर छपरी लगी है उसमें भी जो है हॉल मौजूद है। आसपास के लोग उस वक्त मौजूद थे जो यहाँ पर हाजिर थे, उन्होंने इस गंभीरता को देखा और इस बाइक यहाँ पर जो अवैध तरीके से और गुमराह जो लावारिस बाइक खड़ी थी उसके लिए भी कंप्लेन की गई थी पुलिस थाना में, लेकिन समय सूचकता पुलिस ने इस बाइक को यहाँ से हटा लिया होता तो यहाँ पर 6 लोगों की मौत ना होती, उन 6 लोगों को अपने परिवारजनों को घुमाना ना पड़ता। आइए स्थानिकों से हम बात करते हैं। यहाँ पर ही बाइक थी और 6 लोगों की मौत यहाँ पर हुई। ये कहा जाता है कि इस बाइक की कंप्लेन भी पुलिस थाना में की गई कि यहाँ से ये लावारिस बाइक को हटाया जाए, लेकिन हटाया नहीं, किसी ने हटाया नहीं। आपका नाम सर? मोहम्मद सईद। कितने साल हो गए 2008 से लेकर 2025? 17 साल हो गया। 17 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला। और बाइक यहीं पे पड़ी थी। कितने लोगों का यहाँ पर मौत हुआ? 6 लोगों को। 6 लोग यहीं जो है मौत जगह पे मरे। जगह पर ही यहीं पे मर गए। इसकी गंभीरता आज भी मौजूद है। हमने दिखाया कैमरा में वो दृश्य दिखाए जो शटल में आज भी मौजूद है।
आज भी वो सुराख मौजूद है। सुराख है ना वो। हाँ, और ये सब जो हम बताए वो सब इमारत में। इमारत में भी हाँ, और ये जो पतरे में ये भी सुराख है। वो भी सुराख है। तो इसकी गंभीरता इतनी थी कि आसपास की दीवार मतलब बहुत दूर तक उसके सब बारूद उड़ के गए। और वो 6 लोग निर्दोष थे, कोई चाय लेने आया था, कोई नमाज वो सब पढ़ने आया था, ये वो सब। एक सिर्फ उसमें एक बच्ची थी जो इधर पीछे की थी, बाकी वो सब 5 लोग दूसरी तरफ के थे सब। अच्छा, एक ये सब होटल समझ ले, हाँ होटल वगैरह, उसकी वजह से सब यहाँ इन्हें कुछ भी, हाँ चाय और ये वो। क्या मांग है सर आपकी, आप इस विस्तार के हो? अरे हम तो वही चाहते हैं कि जो इन्हें उसमें मुलविस है उसको सज़ा मिले, सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। उस वक्त तो हेमंत करकरे इस मामले को देख रहे थे। हम हेमंत करकरे वो उसको उठाए थे, लेकिन वो उसकी भी फाइल कहाँ दबा दी है वो उसका भी इल्म नहीं। वो रहते तो इन्हें इस मामले बहुत लोगों को इन्हें उसमें मुलविस पाए जाते। तो आज के दिन में, आज ही के दिन में लोग, ये जो पीड़ित लोग हैं और कुछ सामाजिक और कुछ पॉलिटिकल लोग पहुंचे हैं तहसील में और कलेक्टर ऑफिस में, उन लोगों ने ये पुकार लगाई है कि हमारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। जाना चाहिए। जाना चाहिए। मालेगांव की आवाम ये चाहती है हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाना, उसका इन्हें मिलना चाहिए। उनको उसका हाँ जो भी उसका है, जो हाँ मुजरिम है उसको सज़ा होना चाहिए। और ये बात भी सही है कि 2008 वो साल था जिससे लोगों ने मालेगांव को जाना ब्लास्ट के नाम से, और वही दो, हाँ जब ही इन्हें वो मशहूर हुआ पूरी दुनिया में भिक्खू चौक। हाँ, और यही वो साल था जिसमें साध्वी प्रज्ञा भी मशहूर हो गई और उन्हें एमपी वो जब ही वो एमपी भी बनी ना। और वही कसूरवार और गुनहगार। बोलो, हमारी मांग वही है कि भाई जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलना चाहिए। और ये कौन सा चौक है? भिक्खू चौक। भिक्खू चौक। चलिए, स्थानिक लोगों की मांग यही है कि उनको जो भी मुजरिम है, जो आरोपी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मालेगांव का ये वो भिक्खू चौक है जहां पर 6 लोगों ने, निर्दोष 6 लोगों ने अपनी जान को गंवाया और आज तक भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये वो मालेगांव है जिसे 2008 में मालेगांव ब्लास्ट से पूरी दुनिया ने इसे जाना, और ये वही मालेगांव है जिसने साध्वी प्रज्ञा को भी मशहूर किया और एमपी तक का सफ़र तय करवाया। तो ये वो भिक्खू चौक है जहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था। वो घड़ी हमने दिखाई, वो होटल दिखाई जहाँ पर बाइक खड़ी थी और बम ब्लास्ट हुआ था। ये मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं शहीद हेमंत करकरे मार्ग, मालेगांव महानगर पालिका ने इस जो है यहाँ पर इस चौराहे पर शहीद हेमंत करकरे मार्ग का नाम दिया है। मतलब कहीं ना कहीं एटीएस से शहीद हेमंत करकरे ने इस मामले को जांचा, पड़ताला, तपास में जुटे और कहीं ना कहीं इस तरह की तपास होने लगी कि मालेगांव की आवाम ने ये ठान लिया था कि इन्हें न्याय जल्द से जल्द मिलेगा। लेकिन दुखनीय ये हुआ कि हेमंत करकरे इस दुनिया में नहीं रहे और आवाम जो है न्याय को मांगती रही। अब भी इन्हें न्याय नहीं मिला है और अब इन्हें हाई कोर्ट से आकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ जो हेमंत करकरे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मालेगांव हेमंत करकरे साहब ने इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, वो आज तक हमें याद है। बहरहाल मालेगांव की आवाम को सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है, जाना चाहिए ताकि इंसाफ मिल सके मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ की पुकार लगा रहे हैं। इंसाफ के लिए मालेगांव की आवाम को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। यहाँ के पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग, आगेवान तमाम लोग इस मुहिम में जुटे हैं कि हाई कोर्ट से अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की तरफ ले जाया जाए और यहाँ की आवाम को न्याय मिले। तो अब आने वाला वक्त ही ये तय कर पाएगा कि मालेगांव के उन पीड़ित को और उन मरहूम को कब न्याय मिलेगा। न्याय के लिए सामाजिक आगेवान, पॉलिटिकल लोग पुकारे लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए, ऐसी मालेगांव के आवाम की मांग है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।